हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तुम किस चैप्टर को वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो और किस चैप्टर को डिटेल लेक्चर से। देखो, ये वीडियो क्लास 11 क्लास 12 का ड्रॉपर्स तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है इतना बड़ा सिलेबस है, टाइम तुम्हारे पास कम है, बैकलॉग तुम्हारा इतना सारा बन चुका है। बाकी हमने बैकलॉग के बारे में बात इस वीडियो में की थी। इसके अलावा ये सब कंप्लीट करना डिटेल लेक्चर से इफिशिएंट ना हो। सो कौन से चैप्टर्स को तुम वन शॉट से कंप्लीट करके टाइम बचा सकते हो, बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले हम यूनिट डायमेंशन की बात करते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे बहुत छोटा सा है, पर मेंस में हर साल से क्वेश्चन आता ही आता है, तो तुम इसे वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। इसका वेक्टर्स एक बेसिक चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम काइनेमेटिक्स 1D की बात करते हैं, जिसमें सिंगल प्लेन वाला है। वो बहुत इजी टॉपिक है एंड क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं, बट 2D को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगेन, सो इसे तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं 2D की, तो 2D के क्वेश्चन एडवांस में बहुत अच्छे बनते हैं और मेंस में तो देखो बनते ही क्वेश्चन इसके काफी अच्छे हैं, जैसे तुम्हारा अरेंजमेंट प्रॉब्लम हो गया या 2D के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। सो इसे तुम्हें कंप्लीट लेक्चर से कंप्लीट करना है, डिटेल लेक्चर से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम एनएलएम की बात करते हैं। एनएलएम में तुम्हारा एक फ्रिक्शन वाला टॉपिक है, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, उस पर 2 ब्लॉक्स रख दिए, तो ये सब टॉपिक्स हैं। समझने में टाइम लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुम्हें थ्योरी भी आनी चाहिए। सो तुम्हें इसे कंप्लीट लेक्चर से ही कंप्लीट करना है। देन डब्ल्यू की पावर अगेन, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस होती हैं या थ्योरम्स होती हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया और भी चीजें, वो तुम्हें इसलिए इसे कंप्लीट लेक्चर से ही कंप्लीट करना है। देखो, रोटेशनल मोशन में तुम्हारा सेंटर ऑफ मास आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और एक और टॉपिक है रोलिंग का। अगर कोई यहाँ 2026 से एस्पिरेंट वीडियो देख रहा है, तुम्हारे पास टाइम कम है, 3 टॉपिक कंप्लीट कर लेना, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन बस फॉर्मूले कर लेना और बाकी जो टॉपिक्स ढंग से समझ लेना। करना तुम्हें इसमें डिटेल लेक्चर से ही है। ग्रेविटेशन की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं ग्रेविटेशन बहुत आसान चैप्टर है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रेविटेशन आसान है, बट बात यह है कि ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 का चैप्टर है उसमें भी यूज होते हैं। अगर तुमने इस चैप्टर को एक बार ढंग से यहाँ पर पढ़ लिया तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत ढंग से समझ सकते हो। सो इस चैप्टर को अगेन तुम्हें कंप्लीट पढ़ना है। सॉलिड्स अगेन बहुत छोटा चैप्टर है, जिसमें 3 से 4 टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो इसे तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। फ्लूइड्स बहुत सिंपल है, नहीं, फ्लूइड्स चैप्टर सिंपल नहीं है, क्योंकि जो इससे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, नीचे कितना प्रेशर लगेगा, सिंपल क्वेश्चन। पर जब इस ड्रम को एक एंगल पे टिल्ट कर देते हैं, या फिर जो बर्नौली के क्वेश्चन आते हैं या सरफेस टेंशन क्वेश्चन आते हैं, मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आना कंपलसरी है इसके। और बहुत जो क्वेश्चंस आते हैं, एक इजी क्वेश्चन को भी एंटी वाले एकदम घुमा के देते हैं। सो तुम्हें काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए तुमसे कंप्लीट लेक्चर से ही कंप्लीट करना। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो, मुझे तो चैप्टर काफी आसान लगा था, जो इसमें कैलोरीमीटर वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स को टफ लग सकता है, बट इसके लिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा इसे कि तुम इसे वन शॉट से कंप्लीट करना। जैसे कि मैंने कहा, जिसमें कैलोरीमीटर वाला पार्ट थोड़ा टफ लग सकता है, तो उतने पोर्शन को चाहे तुम बाद में डिटेल लेक्चर से कर लेना, बट बाकी के जो चैप्टर है तुम कंप्लीट इसे वन शॉट से कर सकते हो। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगेन काफी इजी चैप्टर है, जिसमें आरएमएस या फिर हाफ एवरेज वगैरह चीजें पूछी जाती हैं। बहुत इजी है, फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन शॉट से तुम कंप्लीट कर सकते हो। इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो ये चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स में भी है और बाद में केमिस्ट्री में भी आएगा। सो तुम इसे अभी के लिए वन शॉट कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर इजी टू मॉडरेट में काउंट किया जाता है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत इसमें कम है, न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं बहुत मॉडरेट लेवल के बनते हैं, तुम बहुत प्यार से इसे निपटा सकते हो, तो वन शॉट से कंप्लीट कर लेना। अगर हम बात करते हैं एसएचएम की और वेव्स की, ये 2 चैप्टर्स आई थिंक मुझे तो देखो बहुत टफ लगे थे, टफ चैप्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं, तो इन 2 चैप्टर्स को तुम्हें कंप्लीट ही पढ़ना है। वन शॉट देखने से बात देखो इसमें नहीं बनती है। सो ये चैप्टर्स थे। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। सो दीज आर द चैप्टर्स जो तुम्हारे क्लास 11th में है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट और निटॉक्स, इन 2 चैप्टर की एक साथ बात करते हैं, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स जो है तुम्हारे एकदम बेस बनाते हैं। तुमने अगर ये 2 चैप्टर्स ढंग से नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब तुमने पूरी केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है। और अगर तुम रिसेंटली भी 2022 या 23 या 24 का एग्जाम पेपर देखोगे, तो एक चीज पाओगे
कि मेन के अगर 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 36 में से हम 30 क्वेश्चंस में मोल कॉन्सेप्ट का यूज है, क्वेश्चंस में कहीं मोल कॉन्सेप्ट यूज है। तो इस वजह से तुम्हें इस चैप्टर को तुम्हें कंप्लीटली पढ़ना है, नो वन शॉट। इसके बाद अगर एटम्स की बात करें, एटम्स चैप्टर में मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स कहेंगे बहुत इजी है, बिल्कुल बात सही है, बट उसमें और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसमें कुछ क्वेश्चन एडवांस के बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं सजेशन दूंगा तुम्हें, खासकर जो साई वाली चीज होती है, साई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये चीजें अलग अलग होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि डेंसिटी प्रोबेबिलिटी एक चीज है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सेम, जबकि दो अलग अलग चीजें। इसके ग्राफ वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हें एटम्स में जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसे तुम्हें डिटेल लेक्चर से पढ़ना है। सो दिस मींस तुम्हें इसे कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट, नो वन शॉट। गैसेस स्टेट अगेन एक एडवांस का चैप्टर है, तो मैं वन शॉट तो रिकमेंड कर नहीं सकता हूँ, इसका तुम डिटेल लेक्चर ही देखना और एडवांस का तुम्हें चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल की बात करके अगेन ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है और इनऑर्गेनिक हमें वन शॉट से कंप्लीट करनी होती है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हें इसका कंप्लीट लेक्चर देखना है। ये भी इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है, ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीट लेक्चर से पढ़ना। थर्मोडायनेमिक्स एक इजी चैप्टर है जिसमें मीन्स और एडवांस में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं। सो आई विल सजेस्ट इसमें तो वन शॉट देख सकते हो। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसे भी वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो, बट जिसका आयनिक वाला पार्ट है वो बहुत टफ है, कंप्लीट डिटेल लेक्चर से ही देखना। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एक एडवांस का चैप्टर है, इसे तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो एनसीईआरटी से भी पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। इसके बाद हम एस ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं, तुम इन दो चैप्टर्स को वन शॉट से कंप्लीट करना। इसी वन शॉट्स मैंने साक्षी मैम से देखा था, जो बाउंस बैक क्लिनिक भी है, उनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है। एस ब्लॉक का एक लेक्चर था और जो पी ब्लॉक के 3 लेक्चर्स थे, 2 ग्रुप का 1 लेक्चर था, तो काफी अच्छे टीचर्स ने समझा रखे हैं, तुम वो देख सकते हो। चाहे नोमेनक्लेचर का अगेन वन शॉट देख सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है नोमेनक्लेचर समझना। इसके बाद अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुधारनी है, एकदम एडवांस लेवल तक पहुंचना है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, इन दो चैप्टर्स को तुम्हें डिटेल लेक्चर से करना है, कंप्लीट डिटेल लेक्चर से। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जीओसी और आइसोमेरिज्म आते हैं, हमने वन शॉट से कंप्लीट कर लिया है, पर मेंस या एडवांस में क्वेश्चन आता है तो एकदम बैठ जाते हैं, उनसे एक सिंगल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है। इसमें उसमें छोटी सी गलती कर दी तुमने, चाहे आइसोमेरिज्म काउंट करने में, तो बात नहीं बनने वाली है। इसलिए तुम्हें इन दो चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स देखने। इसमें जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, तो क्लास 11 का स्पेसिफिकली एक पहला चैप्टर हो जाता है ऑर्गेनिक का। सो मैं तुम्हें सजेशन दूंगा कि हाइड्रोकार्बन को तुम ढंग से एक बार वो कंप्लीट डिटेल ही पढ़ना। वैसे तुम इसका वन शॉट भी देख सकते हो। इसके बाद जो क्लास 12 के चैप्टर्स होते हैं, चाहे हेलो एल्कीन्स, हेलोरीन्स वगैरह, तो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, एंड अगर तुमने ये चैप्टर्स ढंग से कंप्लीटली पढ़े हैं तो इसके बाद तुम क्लास 12 के चैप्टर्स को जो ऑर्गेनिक के हैं उन्हें तुम बहुत इजीली वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथमेटिक्स को वन शॉट से कंप्लीट कर लेंगे, सो मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जो थ्योरी होती है इसमें 20-30% होती है जो वन शॉट्स में कवर हो जाती है। ऐसा कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है जो तुम्हें नहीं आती, तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। थ्योरी 20-30% है, बाकी 70-80% इसमें कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आने चाहिए। सो तुम इन सभी क्लास 11 के चैप्टर्स को तुम वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने क्लास 11 और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स को अपने टाइम पर निशान पूरा सर की जो बाउंस बैक सीरीज है, टोटल 35 लेक्चर थे क्लास 10 और क्लास 12 कंबाइंड। सो मैंने उन लेक्चर्स को वन शॉट से देखा था, एंड सर ने काफी अच्छे से समझा रखा है। तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स ढंग से आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी हो गया तुम्हारा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो बेसिक वाली है, इसके अलावा लॉग एंड ट्रिग्नोमेट्री, इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लेना, और बाकी के जितने चैप्टर्स हैं उन्हें तुम वन शॉट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सब बात थी आज की मैथमेटिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। आज की वीडियो में हम कंप्लीटली बात कर चुके हैं कि तुम्हें किस चैप्टर को वन शॉट्स कंप्लीट करना है एंड किस चैप्टर को डिटेल से। सो आई थिंक तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, एंड तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद बहुत मदद मिली होगी। सो प्लीज ये वीडियो लाइक कर देना, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा मैंने क्लास 11 के बाउंस बैक पर ये वीडियो बना रखी है, इसे को चेकआउट कर लेना। So please check out this video. This will help you a lot. So मिलते हैं किसी और वीडियो में। Thank you very much.